हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज की जानी-मानी डॉक्टर और महिला विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना ओझा जी हम इससे वुमेन्स डे पर कुछ बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले तो वुमेन्स डे पर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। मैम पहला सवाल मेरा ये है कि वुमेन्स डे पर महिलाओं के लिए कुछ खास संदेश मैम? पहले तो सभी जनपद वासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। वुमेन्स डे चूँकि हमारे पुराने कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो स्त्री और पुरुष हमेशा से बराबर रहे हैं। लेकिन कालांतर में जो भी चीज़ें हुई, समाज जिस तरीके से अव्यवस्थित हुआ, उसकी वजह से जो भी विषमताएँ, विरूपताएँ आईं, उनको धीरे-धीरे दूर करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने की मुहिम का एक हिस्सा है। हम स्पेसिफिकली एक दिन को वुमेन्स डे की तरह मनाते हैं। इस साल वुमेन्स डे का जो थीम है वो है अटेंशन एक्सेलरेशन ऑफ एक्शन। इसमें बेसिकली है क्या कि बराबर आना या बराबरी का दर्जा देना एक बात है, लेकिन जिस गुणवत्ता और निष्ठा के साथ किसी पर्टिकुलर काम को जितने अच्छे से एक पुरुष कर सकता है, उतने ही अच्छे से, उतनी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ और उतनी ही गुणवत्ता के साथ अगर एक महिला भी करेगी, तभी हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में समानता हुई। और इस साल की वुमेन्स डे का जो थीम है वो इससे मिलता-जुलता है। मैम पहले के मुकाबले आज हमारा ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो गया है। तो उस हिसाब से मैम क्या लगता है कि महिलाओं का किस तरह से विकास हुआ है? देखिए, महिलाओं का विकास तो बहुत हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले महिलाएँ घर में बंद रहती थीं, उनको बाहर निकलने की, बाहर पढ़ने-लिखने की, अपनी मन-मर्ज़ी का काम करने की आज़ादी नहीं थी। आज की डेट में बहुत कुछ बदल गया है समाज में, महिलाएँ हर क्षेत्र में हैं। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि ये काम महिला कर सकती है, ये काम महिला नहीं कर सकती। मानसिकता बदली है, समाज बदला है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसके पिता, उसके भाई, उसके मित्र, उसके पति, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक ये लोग सपोर्टिव वे में नहीं काम करते हैं, किसी भी महिला का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो नो डाउट हमारे समाज में जो पुरुषों की मानसिकता थी वो बहुत डेवलप हुई है और उनकी वजह से ही स्त्री का जो पहले जो एक उनका स्टेटस था उसमें बहुत परिवर्तन आया है। तो नो डाउट बहुत विकास है। लेकिन अभी भी जो रूरल एरियाज हैं उनमें बेसिक जो 3 समस्याएं हमेशा से रही, एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकेशन, वो अभी भी है। कहीं न कहीं उनकी कमियाँ हैं और हमको बेसिकली इन्हीं जगहों पर महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान देना है। मैम महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए मैम 2-4 बातें आप अगर कुछ कहना चाहें तो? हमारे देश का संविधान महिलाओं को जितना अधिकार देता है, सिर्फ़ उन उसका ज्ञान ही रहेगा ना, तो भी बहुत अधिकार है हमारे पास। बस ये है कि हाँ, अपने जो आपके अंदर जो एक विशेष कौशल होता है, उसको समझना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत का कभी कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। खूब मेहनत करनी है और आपको अपने आप सब चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएँगी। मैम सरकार ने महिलाओं के लिए कई नियम बनाए, कई कानून भी हैं महिलाओं के लिए, लेकिन आए दिन मैम रेप जैसी निंदनीय घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये एक सामाजिक विकृति है और इस पे कोई विशेष टिप्पणी पता नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं इस टॉपिक ठीक पे? मैम, आखिरी सवाल, छोटी बच्चियाँ हैं मैम, उनको गुड टच, बैड टच के बारे में नहीं मालूम है। तो गुड टच, बैड टच के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो? हाँ, जैसे देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है आपका और इसके विषय में आज की डेट में हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता-पिता हैं, वो भी बहुत सजग हुए हैं। उनको थोड़ा और सजग होने की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूलों में बताए जाने की ज़रूरत है। गुड टच और बैड टच कोई केवल महिला या लड़की से रिलेटेड नहीं है। ये जितना एक लड़की पे लागू होता है, उतना ही एक लड़के पे भी लागू होता है। गुड टच, बैड टच उन दोनों को बताने की बराबर तरीके से ज़रूरत है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको कोई छुए या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा घुले-मिले नहीं हैं, वो आपको कुछ दे, खिलाए या आपको अननेसेसरी प्यार जताए, तो आपको उसको मना करना है या अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। इसको स्कूलों में धीरे-धीरे करके बच्चों के करिकुलम के साथ अगर बताया जाए, माता-पिता घर में बच्चों को समझाएँ, तो ये धीरे-धीरे बच्चों में मैम जैसे पहले महिलाएँ चारदीवारी में रह जाती थीं
और उनके ऊपर बहुत से नियम घर पे भी लग जाते थे। तो अभी मैम वो खुले घूम सकती हैं, तो इस पे मैम कुछ नहीं, ये तो देखिए एक सोसाइटी डेवलपमेंट की निशानी है कि जितना फ्रीडम और जितना अपने सपनों को पाने की कोशिश करने की आज़ादी आप एक पुरुष को देते हैं, उतना ही एक महिला को भी दे रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन हाँ, ये है कि आज़ादी एक चीज़ है, आपका अधिकार एक चीज़ है और क्या बोलते हैं उसको, अधिकारों में और जो उसमें अंतर आता है। जैसे अगर आपको आज़ादी मिली है तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। उसके दायरे, उसकी लिमिट्स फिर भी होती हैं। कहते हैं ना कि मेरा अधिकार वहाँ ख़त्म होता है जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैम वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ बोलना चाहें बस आखिरी, इसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। वुमेन को एम्पावर बनाना मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, भाई नारी तू नारायणी, नारी तो सबसे शक्तिशाली है। नारी शक्ति या सम्मान। सम्मान है। तो उसको एम्पावर कोई अलग से नहीं करना है, बस उसको वही उसके एजुकेशन पे ध्यान देना है, उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद करनी है और उसका मतलब उसको एक तरीके से सपोर्टिव वे में जितना सपोर्ट आप अपने बेटे को कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट अपनी बेटी को भी करिए। वही इतना काफ़ी है उसके एम्पावर हो जाने।